नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे संस्थान आर एस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि लॉकडाउन समाप्त होने के तुरंत बाद ही आपकी लेखपाल की भर्ती 5200 तुरंत आने वाली है। इसी के संबंधित मैंने ग्रामीण परिवेश के कुछ लेसन्स तैयार किए जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही अति आवश्यक हैं, जिनसे आपके लगभग 25 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा में। तो इसी से संबंधित आपका पहला चैप्टर है पंचायती राज। कौन सा चैप्टर है? पंचायती राज। इसे आज हम कवर अप करेंगे। इसका पहला पार्ट है, इसे हम 2 पार्टों में ख़त्म करेंगे पूरा पंचायती राज को। इसे मैंने काफ़ी डिटेलिंग लिया है, इससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो पंचायती राज मैंने लिया है गारंटेड, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है और आपका समय भी बिल्कुल बचेगा, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटा वीडियो रहेगा 10 या 15 मिनट का, ठीक है। इतना ही वीडियो आपको कल ही मिलेगा, यानी 2 वीडियो में आपका पूरा पंचायती राज समाप्त हो जाएगा। तो हम पंचायती राज को पढ़ते हैं। पंचायती राज को ही स्थानीय सुशासन कहते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो हमारे आसपास की सरकार होती है, छोटी सरकार होती है, यानी हमारी क्षेत्रीय सरकार होती है। कहने का मतलब हमारे ही समाज के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन यानी निकाय। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शहरी निकाय, शहरी और ग्रामीण। तो हमें शहरी से मतलब नहीं, क्योंकि हमारा ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन आएंगे, तो हमें ग्रामीण स्तर का जो स्थानीय सुशासन है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ग्रामीण स्तर के बारे में भी जानना, शहरी स्तर हमारा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से माना जाता है? मौर्य काल से ही भारत में पंचायती राज का प्रारंभ माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आपको मौर्य काल टिक करना होगा। 1860 में 1860 में 1864 में भारत सरकार के द्वारा स्थानीय सुशासन को मान्यता प्रदान की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा स्थानीय सुशासन को मान्यता कब प्रदान की गई, तो आपको टिक करना होगा 1864 में। इसी के साथ ही 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय सुशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की स्थानीय सुशासन को, तथा कुछ वित्तीय शक्तियां प्रदान की, जिससे कि सुशासन को थोड़ा बल मिला। क्या हुआ? सुशासन को थोड़ा बल मिला। इसी के साथ ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अगला, 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जो कि स्थानीय सुशासन से संबंधित था। किससे संबंधित था? लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सुशासन से संबंधित था, जिससे कि स्थानीय सुशासन को एक महत्वपूर्ण बल मिला, बहुत ही ज़्यादा बल मिला, ये पूरे भारत में फैल गई, ठीक है। तो इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पूर्व की लेखपाल भर्ती की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहीं से ये क्वेश्चन आ गया था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये लेखपाल की परीक्षा में नहीं बल्कि कई एक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल टिक मार लीजिएगा इस पर, ठीक है। और एक बात, साथ साथ आप हमारे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन नोट्स को तैयार किया गया। इन नोट्स से बिल्कुल भी बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पंचायती राज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गांधी जी ने ग्रामीण सुशासन की बात करते थे। गांधी जी ग्रामीण सुशासन की बात करते थे क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत का विकास तभी संभव होगा जब हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे, ठीक है। क्योंकि भारत में 70% आबादी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। जब तक 70% आबादी का विकास नहीं होगा, भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग? 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात कही गई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका, कई एक परीक्षाओं में, यानी यूपी ट्रिपल एस सी हम कह सकते हैं लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपसे कैसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात कही गई है, तो आपको क्या टिक करना? अनुच्छेद 40, यानी अनुच्छेद 40 को आपको
टिक करना होगा। ठीक है, इसी के साथ आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भारत के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे। भारत के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? एस के डे। एस के डे कौन थे? भारत के पहले पंचायती राज मंत्री थे। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक, किसके माध्यम से? राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, ये भी पंचायती राज से ही संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा। इस समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो आपको सीधा टिक करना है कि बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। इस समिति का गठन 1956 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट इसका देखिए क्या है कि इस समिति, ये जो समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर पंचायतों के गठन पर जोर देती थी। ये जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इसने क्या किया, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलता था उसके स्थान पर पंचायतों के गठन पर जोर दिया। ठीक है, क्योंकि उस समय अफसरशाही काफ़ी ज़्यादा थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने देखा कि अफसरशाही चरम पर है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा हो जाए कि गांव से ही अगर हम किसी को चुन लें तो उसे अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा पता होगा, ज़्यादा पता होगा, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों का ज़्यादा तेज़ी से विकास हो सकता है। तो उन्होंने अपना ये निर्णय दिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इनके स्थान पर क्या करें, पंचायतों का चुनाव कराएं, पंचायतें गठित करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, तो जो बी आर मेहता थे, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों पर बल दिया था। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायतों पर जोर दिया था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा चुका, हजारों बार पूछा जा चुका है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों पर जोर दिया, या फिर त्रिस्तरीय पंचायतों पर किस समिति ने बल दिया था, तो आप कहोगे कि बी आर मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों पर जोर दिया था। तो पंचायतें कौन कौन सी थी? वो ग्राम पंचायत, खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत, एक जिला पंचायत। ठीक, ये त्रिस्तरीय पंचायतें थी, इस पर बलवंत राय मेहता समिति ने जोर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 जनवरी 1958 को बलवंत राय मेहता समिति ने योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया। जो बलवंत राय मेहता समिति थी बनाई गई थी, इसकी जो सिफारिशें थी वो योजना आयोग ने स्वीकार कर ली थी। कब? 12 जनवरी 1958 को। ठीक है, इसी के साथ ही अगला पॉइंट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वही क्वेश्चंस को ज़्यादा लिए जो कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की जिनकी संभावना है। इसे आप डबल टिक कर लीजिएगा, इसे निश्चित ही आपकी लेखपाल परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में भारत की पहली पंचायत के रूप में बनाया गया था। ये किस स्टेट में पड़ती है? राजस्थान राज्य में पड़ती है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भारत की पहली पंचायत बनाई गई थी। कौन से गांव में? बगदरी गांव में। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, बगदरी गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला है, इसी जिले में ये बगदरी गाँव पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, सही है। अब कुछ दिन के बाद मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा एक समिति दूसरी गठित की गई, अशोक मेहता समिति गठित की गई। किस द्वारा? मोरारजी सरकार के द्वारा दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की। अब देखिए बलवंत राय मेहता कितने स्तरीय थी? 3 स्तरीय थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा 2 स्तरीय पंचायतें बनाई जाए। कौन कौन सी? एक ग्राम पंचायत, एक जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत का इसमें नाम ही नहीं था। इन्होंने केवल 2 स्तरीय पंचायतों पर बल दिया। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव में भाग लेने की सिफारिश की थी। क्या किया था?
इन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक दल है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, इन्होंने कहा जितने राजनीतिक दल हैं ये सारे के सारे पंचायतों के चुनाव में, यानी कि हम कह सकते हैं गांव में जो पंचायत का चुनाव होता है जिसे प्रधानी का चुनाव इलेक्शन बोलते हैं, उसमें जो राजनीतिक दल ये भी भाग लें। इनका कहना था कि राजनीतिक दल भाग लेंगे तो गाँव का विकास ज़्यादा संभव होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं उन्हें अपने अस्तित्व के बचाने की भी चिंता होती है, ठीक है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां भी पंचायतों के चुनाव में भाग लें, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके अशोक मेहता समिति के जितने भी पॉइंट हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। इनके कुछ शर्तें मान भी ली गई थी, कुछ शर्तें निगलेक्ट कर दी गई, नहीं मानी गई, लेकिन कुछ शर्तों को उनके मान भी लिया गया था, ठीक है। अब देखिए अशोक मेहता समिति ने एक और सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि जनसंख्या के अनुपात में ही SC/ST को पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया जाए। क्या कहा था कि SC/ST की जनसंख्या जितनी है, जितनी जिस राज्य में है SC/ST की जनसंख्या, उस राज्य में उसे उतना ही आरक्षण दिया जाए, यानी उसी अनुपात में क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। जैसे कि किसी राज्य में मान लो कि 20% SC/ST जनसंख्या रहती है, तो पंचायतों के चुनाव में भी उन्हें 20% का आरक्षण दिया जाए। ये इनकी सिफारिश थी, इसे स्वीकार भी कर लिया गया था, ठीक है। अब देखिए जो हमने आज पढ़ा इसी से संबंधित आज हम कुछ पॉइंट करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी से संबंधित जो आज हमने पढ़ा। देखिए 2 पार्ट में मैं पूरी वीडियो को ख़त्म करूंगा। आज ये पहला पार्ट है, कल आपका सेकंड पार्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित मैं कुछ आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो कि यही वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसका आपको जवाब देना है रिवीजन के तौर पर। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो आप कहोगे कि 40 अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है, भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी। किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी। तो आप कहोगे क्या, बलवंत राय मेहता समिति। क्या, कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, भारत के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे। भारत के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे भैया, SK डे। कौन थे, SK डे साहब थे भारत के पहले पंचायती राज मंत्री, ठीक। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, सर्वप्रथम भारत के किस जिले में पंचायत का गठन किया गया था। सर्वप्रथम भारत के किस जिले में पंचायत का गठन किया गया था भैया। तो आपका ये हो जाएगा नागौर जिला। कौन सा जिला, नागौर जिला। नागौर जिला किस राज्य में पड़ता है, राजस्थान राज्य में पड़ता है। किस गांव में हुआ था, बगदरी गांव में। कौन से गांव में, बगदरी गांव में। किस जिले में, नागौर जिले में सर्वप्रथम पहली पंचायत का गठन किया गया था, ठीक है। तो भाई वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको कल दे दी जाएगी। 2 पार्ट में आपका टोटल पंचायती राज समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम भारतीय कृषि को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।